5,000 10,000 रुपये पशु मित्र वन मित्र लगाकर अपने लिए 3 लाख रुपए भी एक विधायक को कम है। लेकिन जब विधायकों की सैलरी बढ़ती है तो उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है। आपकी भी सैलरी बढ़ती है तो उसके लिए भी पे कमीशन है, एक प्रोसेस है सैलरी बढ़ाने की। लेकिन आपदा के समय पर इन विधायकों को 100 करोड़ रुपए के आवास बनाने की सर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो विधानसभा में इनके लिए आवास बने पड़े। ये जो किस्त है ये आपदा प्रभावित परिवारों को दी जानी चाहिए। 5,000 रुपए का नौकरी एक युवा को दे रहे हैं, कहीं पर अगर शहर में कमरा लेने भी जाए सिंगल रूम सेट तो 5,000 रुपए का तो वो मिल। जैसे इन लोगों ने वहां पर छातियां पीटी कि हमसे बड़ा गरीब इस हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं है। हर एमएलए करोड़पति है, उसके बाद भी सर इनको कर्मचारियों की तरफ नहीं दिखता, युवाओं की तरफ नहीं दिखता। एक भी विधायक की ना घर टूटा, ना इनकी जमीन बही, ना इनको आपदा में कोई नुकसान हुआ। इस टाइम 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता आम जनता को थी सर कि इन विधायकों की थी जिन्होंने 100 करोड़। विधानसभा में जब विधायकों के भत्ते या फिर विधायकों की तनख्वाह बढ़ने का बिल पास होता है तो ज़्यादा हो हल्ला नहीं होता है। विपक्ष से आप पूछिएगा कि बीते 3 साल के सुक्खू सरकार के कार्यकाल के कौन सा फैसला आपको सही लगा, तो वो हर एक फैसले का विरोध करते हैं। लेकिन जब तनख्वाह और भत्ते बढ़ने की बात होती है तो हाँ की हाँ में हाँ से विधायकों के भत्ते और तनख्वाह बढ़ जाती है। कोई ज़्यादा बवाल नहीं होता है। जब खबर बाहर आती है तो मीडिया में कुछ दिन के लिए बवाल होता है। विधायक कहते हैं कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे भी खर्चे होते हैं, लोगों को खाना खिलाना पड़ता है, चाय पिलानी पड़ती है। और उस समय वो भूल जाते हैं कि हम राजनीति में समाज सेवा के लिए आए हैं, ना कि लाखों रुपए की तनख्वाह लेकर अगर समाज सेवा करनी होगी तो फिर तो कोई भी जो है ऐसी समाज सेवा करना चाहेगा। खैर, रुमित सिंह ठाकुर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज डीसी मंडी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। कहा कि बहुत जायज़ बातें उन्होंने वहां पर रखी। कहा कि लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं और इनकी जब तनख्वाह और भत्ते बढ़ते हैं तो कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। ये विधायक अपने आप ही जो है इसमें भाग लेते हैं और ये बिल सदन में पास हो जाता है। जबकि युवाओं को 5,000 रुपये में वन मित्र पशु मित्र ये तमाम तरह की नौकरियां दी जा रही है। शहर में वो आदमी जाएगा तो 5,000 में तो कमरा ही मिलता है। खैर, उन्होंने कई बातें कही। कहा कि आपदा के समय आम लोगों के घर टूटे, आम लोगों को नुकसान पहुंचा, इन विधायकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे में ये कैसे किसी की मजबूरी समझ सकते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, राज्यपाल को ज्ञापन दिया, राज्यपाल को ज्ञापन भेजा डीसी के माध्यम से। क्या कहा रुमित सिंह ठाकुर ने, आप वो बातें जरूर सुने। हिमाचल प्रदेश जो सरकार है ये 7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए देने की जो घोषणा कर रही है सर, आपदा प्रभावित परिवारों को पैसा देने के लिए तो सर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन जब विधायकों की सैलरी बढ़ती है तो उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं। 60-36 करोड़ रुपए की पहली किस्त इनके आवास के लिए, आलिशान आवास के लिए जारी कर दी गई, उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं। अब आप एक सरकार में आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आपकी भी सैलरी बढ़ती है तो उसके लिए भी पे कमीशन है, एक प्रोसेस है सैलरी बढ़ाने। लेकिन विधायकों के लिए ऐसा है कि इनकी अपनी एक एमिनिटी कमेटी है, वो अपनी समस्या अपने समक्ष रखते हैं और उसको अप्रूव भी खुद करते हैं और अपनी सैलरी खुद ही अपने माध्यम से बढ़ाते हैं। तो ये आपदा का समय पूरे हिमाचल प्रदेश में है। आपके जिला मंडी में सबसे ज्यादा हुआ, हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों चाहे अब चंबा है, कुल्लू है, सिरमौर है, शिमला है, हर जगह कांगड़ा में आपदा आ रही है। लेकिन आपदा के समय पर इन विधायकों को 100 करोड़ रुपए के आवास बनाने की सर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो विधानसभा में इनके लिए आवास बने पड़े। सारे रेस्ट हाउस इनके नाम पर बुक होते हैं, सारे होटल्स इन लोगों के नाम पर बुक होते हैं। तो आपदा के समय पर इन लोगों को क्या आवश्यकता पड़ी। तो राज्यपाल महोदय को हम ये ज्ञापन भेज रहे हैं कि ये जो 100 करोड़ रुपए की राशि है, इस 100 करोड़ रुपए से इनके आवास ना बनाकर 36 करोड़ रुपए की पहली किस्त इनको ना देकर ये जो किस्त है ये आपदा प्रभावित परिवारों को दी जानी चाहिए। और जो बेरोजगार युवाओं के साथ सर ये धोखा कर रहे हैं, 5,000 10,000 रुपये पशु मित्र वन मित्र लगाकर अपने लिए 3 लाख रुपए भी एक विधायक को कम है। आज 5,000 रुपये का नौकरी एक युवा को दे रहे हैं, कहीं पर अगर शहर में कमरा लेने भी जाए सिंगल रूम सेट तो 5,000 रुपये का तो वो मिलता है। और 5,000 रुपये देकर एक युवा के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से जो पेंशनर हमारे हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे विधवा पेंशन है, चाहे और कर्मचारी, जो मुहिम पूरे हिमाचल प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं, अभी सोलन से इस चीज की शुरुआत की थी। तो ये ज्ञापन हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं और सर महामहिम राज्यपाल को कि उन तक पहुंचे और इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर विचार हो कि ये, हम तो इनको गरीब विधायक बोलते हैं सर, कि सदन में अभी जब लास्ट टाइम विधानसभा बैठी
तो सर हमने किसी बीपीएल और अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य को भी हमने ऐसे रोते पीटते नहीं देखा जैसे इन लोगों ने वहां पर छातियां पीटी कि हमसे बड़ा गरीब इस हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं है। तो सर ये दुर्भाग्य इस हिमाचल प्रदेश के लिए है कि जिन 68 विधायकों को हिमाचल प्रदेश की जनता ने जिताकर विधानसभा के अंदर भेजा है, जो ऑलरेडी करोड़पति, सर 2022 की एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 902 करोड़ रुपए इनकी एसेट है, पर विधायक 13.26 करोड़ की इनकी संपत्ति है, हर एमएलए करोड़पति है। उसके बाद भी सर इनको कर्मचारियों की तरफ नहीं दिखता, युवाओं की तरफ नहीं दिखता, लेकिन अपने 90,000 1 लाख रुपए इनको सैलरी बढ़ाने के लिए सर वो इनके लिए प्राथमिकता है। तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए सर सबसे बड़ा दुर्भाग्य और ये हमारी आपत्ति है। तो इसलिए हम लोग एक क्रमिक अनशन भी हमने किया और आपके माध्यम से हमारी गुजारिश ये है कि इन राज्यपाल महोदय तक जाए और सरकार इस बारे में विचार करे। ये जो 36 करोड़ रुपए गरीबों के लिए दे रहे हैं सर, वो असल में जिनके सर की छत जो गई है, अब करे ये जो विधायक हैं अपूर्व सर, ना किसी इस पूरी आपदा में आप तो खुद ऑन ग्राउंड रहे हैं, पूरे कहीं पर भी आपदा ही हमने आपको देखा मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से सर, एक भी विधायक की ना घर टूटा, ना इनकी जमीन बही, ना इनको आपदा में कोई नुकसान हुआ। जो भी नुकसान हुआ सर वो आमजन को हुआ। इस टाइम 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता आम जनता को थी सर कि इन विधायकों की थी जिन्होंने 100 करोड़ रुपए, ये सबसे बड़ी आपत्ति है ना। तो सर ये हमारी आपसे गुजारिश है कि आप राज्यपाल महोदय को ये भेजें और हमारी आवाज वहां तक पहुंचे।